हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. If theta is the angle between two vectors, then the resultant vector is maximum when the value of theta is पे है 0 डिग्री, ऑप्शन बी पे है 90 डिग्री, ऑप्शन सी पे है 180 डिग्री, ऑप्शन डी पे है सेम इन ऑल केसेस. तो पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए तो होता क्या है. की कॉन्सेप्ट में पहले देती हूँ कॉन्सेप्ट. तो फिर क्वांटिटी quantity h magnitude as well as direction. Okay. अब बोला है इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं. ओके. वेक्टर है यहाँ पे एक डायरेक्शन टू. तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा हम दे देती हूँ. ये एंगल क्या होता है? एंगल होता है थीटा. बोल दिया है. तो हम लोगों को मालूम है कि C इज इक्वल टू देती हूँ. सी वेक्टर होता है क्या? वेक्टर प्लस बी वेक्टर. और मॉड ऑफ सी वेक्टर को मालूम है मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड मॉड्यूलस ऑफ स्क्वायर टू ऑफ मॉड ए बी होगा. ए बी कॉस थीटा. और अगर मैं चलूँ तो ए बी कॉस थीटा होता है. ए डॉट बी को हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा. ओके. तो ये हमारा तो ये हमारा एक्सप्रेशन होता है की कॉन्सेप्ट में मॉड्यूलस सी का. अब हम देख लेते हैं कि इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है मतलब सी वो किस टाइम पे मतलब किस एंगल पे मैक्सिमम होगा. तो अगर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, हम लोग एक एक ऑप्शन को चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है. तो ऑप्शन ए पे है 0 डिग्री. तो अगर 0 डिग्री होगा तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1. हम लोगों को मालूम है. मतलब जो मॉड ऑफ सी का जो वैल्यू होगा मतलब रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा? ये हाँ. स्क्वायर प्लस ऑफ ए बी मतलब प्लस बी. तो ये हम लोग को मालूम हो गया है. अब देख लेते हैं ऑप्शन बी. बी पे जो सी का वैल्यू क्या होगा. तो बी पे बोला है 90 डिग्री. तो अगर 90 डिग्री होगा तो हम लोग को मालूम है कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है. तब तो का जो एक्सप्रेशन होगा होगा मॉड ऑफ स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ स्क्वायर. ओके. अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी. ऑप्शन सी पे बोला है 180 डिग्री. तो अगर 180 डिग्री होगा कॉस 180 डिग्री इक्वल टू हम लोग को मालूम है -1 होता है.
मॉड सी है, का वैल्यू क्या होगा, जो वैल्यू होगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ प्लस मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड स्क्वायर माइनस ऑफ 2 ओके, ये होगा मतलब ए माइनस सी। तो इनमें से कौन सा वैल्यू सबसे ज़्यादा हो रहा है, मतलब मैक्सिमम कौन सा है, तो 0 डिग्री पे जो वैल्यू हो रहा है मॉड सी का वैल्यू, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर जो हो रहा है उसका जो वैल्यू है वो ऑप्शन ए मतलब 0 डिग्री पे मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ऑप्शन बी गलत, सी गलत, सेम इन ऑल केसेस, सेम तो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए पे सही है। आई होप you all are understanding this solution.